कोई वो हेवन से आया हुआ गॉड नहीं है ना कि हम अपना पैसा लगाएंगे चुनाव पे, उसके बाद में आपसे बोलेंगे कि आप हमसे पैसा भी मत मांगो, हम आपके लिए काम भी करेंगे। ऐसा कोई भी लीडर नहीं कर सकता। इसलिए लीडर को सख्त होना पड़ेगा और पैसा नहीं बांटना चाहिए। पब्लिक का तो क्या है, अगर फ्री में पैसा मिल रहा है तो कोई भी पब्लिक मुंह उठा के जाके मांग के लेके आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द लीडर्स। इसलिए मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ सिटिंग बीजेपी सरकार के जितने भी कैंडिडेट्स है, सिटिंग एमएलएस मिनिस्टर्स हैं, अगर आप में दम है तो क्वालिटी के साथ मैदान में आइए, क्वांटिटी के साथ मत आइए। मैम, आज आप यहाँ आए हैं तो आप लोग का जो भी है थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। एक्चुअली हम यहाँ आए थे आज प्रेस क्लब में ऑफिशियली ये अनाउंस करने के लिए और इंटीमेट करने के लिए कि हमारा जो गन सुरक्षा पार्टी है, जो हम दिल्ली से लेकर आए थे पिछले 29 जुलाई को, वो आज ऑफिशियली यहाँ पे रिकॉग्निशन हो चुका है स्टेट इलेक्शन कमीशन में। तो उनको हमने इंटीमेशन जो लेटर सेंड किया था उस पर उनका रिसीव एंड एक्सेप्टेंस मिल चुका है। तो इसीलिए हम ये बताने के लिए आए थे कि गन सुरक्षा पार्टी अभी ऑफिशियली ये लॉन्च हो चुका है स्टेट में एज ए पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। बट हम इस पार्टी को अब इसका एग्जिस्टेंस जो है हम लोगों को फील करवाना चाहते थे और हमारे साथ में। और सबसे दूसरी बड़ी खबर ये थी कि हमारी गन सुरक्षा पार्टी की जो स्टेट प्रेसिडेंट, पहले मैं तो शीतल खुद लेकर आई थी वहाँ से, बट अब हमने इसको चेंज किया है। अब हमने इसको एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स है स्टेट के, उनको हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिवली उनका पार्टिसिपेशन हो। इसीलिए हम हमारे राइट में खड़े हैं हमारे एडवोकेट लिखा तागू जी, इनको सर को हमने स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया है। मैंने नहीं बनाया, हमारे पार्टी ने बनाया है। नेशनल पॉलिटिकल जीएसपी का जो वहाँ का जो टीम है, नव कुमार शरण्या जी एंड टीम, उन लोगों ने इनको नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जीएसपी यूनिट का स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। यही बताना था, दो बात थी शेयर करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ आए थे। तो मैम, आप यही पॉलिटिकल पार्टी से जो अगली बार आने वाले इलेक्शन है इससे ही आप रिप्रेजेंट करेगा क्या? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट से थोड़ा सा प्रमोशन होके नेशनल जीएसपी यूनिट का मैं स्पोक्स पर्सन बन गई हूँ, तो मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया गया है और यहाँ पे स्टेट में मैं एज ए पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में हूँ। एजेंडा इज करप्शन फ्री एनवायरनमेंट और नो टू मनी कल्चर। उसके बाद में यस टू द so many schemes those who are deprived from our people, and बहुत सारी चीज़ें हैं हमें। जैसे आप लोगों ने उदाहरण के लिए देख लीजिए, पीपीएससी का फियास्को जो चल रहा है वो अभी तक उसका रेजोल्यूशन नहीं आया है। और दूसरा आपका इलीगल अपॉइंटमेंट है टीचर्स का। उसके बाद में नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके बाद में ओल्ड एज पेंशन्स है, विडो पेंशन्स है, गाँवरा ऑनरेरियम्स है, आंगनबाड़ी वर्कर्स का है, नर्सिंग स्टाफ्स का अपॉइंटमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमको एक एक करके विस्तार से इन डिटेल्स में काम करना है। तो इसीलिए हम लोग जो है बिल्कुल अरुणाचल को एक इको फ्रेंडली गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एजुकेटेड, बिल्कुल जिसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कभी भी कोई लेना देना नहीं हुआ होगा और जिसका माँ, पिताजी, भाई, भैया, चाचा कभी भी मतलब उनके साथ में वो पॉलिटिकली जरूर फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्योंकि अरुणाचल बहुत छोटी सी जगह है। तो यहाँ पे हमारा फैमिली जो गोल गोल घूम के आता है, तो फैमिली से जरूर बिलोंग करते होंगे, बट उनका पॉलिटिकली कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा होगा। ऐसे यूथ्स को जो कि पढ़े लिखे है, एजुकेटेड है, ग्रेजुएटेड है, बट उसका टाइम बार निकल चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का, ऐसे लोगों को मैं ढूंढ करके लेकर के आऊँगी और हमारे पार्टी से उनको हम टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारेंगे और हमारे राज्य के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। मैम, जैसे कि आप बोला कि से नो टू मनी कल्चर, पर एट द एंड ऑफ द डे मनी तो मैटर करता है ना, तो इसका ऊपर में आपका ओपिनियन? अगर मनी तो मैटर करता है तो करप्शन भी मैटर करता है। करप्शन को कोई नहीं रोक सकता है। वन हैज़ टू सेक्रीफाइस, आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इट्स एग्जैक्टली नॉट, इट्स कॉल्ड टर्म सेक्रीफाइस भी थोड़ा गलत होगा इसके लिए। इट्स नॉट सेक्रीफाइस, यू हैव टू रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी, रिपेंटेंस होना बहुत जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप मनी कल्चर को नहीं छोड़ेंगे तो करप्शन भी कभी खत्म नहीं होगा। हम तो कोई वो हेवन से आया हुआ गॉड नहीं है ना कि हम अपना पैसा लगाएंगे चुनाव पे, उसके बाद में आपसे बोलेंगे कि आप हमसे पैसा भी मत मांगो, हम आपके लिए काम भी करेंगे। ऐसा कोई भी लीडर नहीं कर सकता। इसलिए लीडर को सख्त होना पड़ेगा और पैसा नहीं बांटना चाहिए। पब्लिक का तो क्या है, अगर फ्री में पैसा मिल रहा है तो कोई भी पब्लिक मुंह उठा के जाके मांग के लेके आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द लीडर्स। इसलिए मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ सिटिंग बीजेपी सरकार के जितने भी कैंडिडेट्स है, सिटिंग एमएलएस मिनिस्टर्स हैं, अगर आप में दम है तो क्वालिटी के साथ मैदान में आइए, क्वांटिटी के साथ मत आइए। थैंक यू। चलो।